वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो आज के एपिसोड का जो हम लास्ट प्रोडक्ट एनालाइज करेंगे वो है Realme Buds 2 वायर्ड ईयरफोन विद माइक। एंड इस प्रोडक्ट को भी मैंने मंगा के देखा था, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में आप देखोगे इसकी रैंक है 4, इन ईयर हेडफोन के केस में इसकी रैंक है 2। 30 डे का रेवेन्यू इसका बहुत हाई है, 76,97,749। 12,800 से ज़्यादा यूनिट इसने लास्ट 30 डे में बेचे हैं। रेटिंग्स देखें तो 4.3, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर देखें 9.2। तो इसको एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे सिर्फ लिस्टिंग टेक्स्ट में ये दिखा रहा है कि 150 कैरेक्टर से ऊपर है, इसको बाद में देखेंगे। लिस्टिंग एनालाइजर हम रन करेंगे इसके केस में, इसको बाद में देखेंगे। थोड़े से कीवर्ड्स देखते हैं क्या क्या हैं जो इस प्रोडक्ट में यूज़ हुए हैं और जिनकी वजह से इसकी सेल आ रही है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें ये सारे जो कीवर्ड्स हैं यूज़ हो रहे हैं। ईयरफोन है, वायर्ड ईयरफोन है एंड ऑल। इसको सॉर्ट करते हैं सर्च वॉल्यूम से। तो सर्च वॉल्यूम अगर हम हाई टू लो करें तो आप देखोगे ईयरफोन, वायर्ड ईयरफोन्स ये टॉप पे हैं। वायर्ड ईयरफोन्स एक अच्छा कीवर्ड है, 950% का चेंज आया है यहाँ पे। एंड बोट ईयरफोन वायर 174% का यहाँ पे चेंज है। तो ऑब्वियसली बोट एक बड़ा ब्रांड है, इसको आप डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते लिस्टिंग में, लेकिन हाँ एड्स के थ्रू इसको टारगेट कर सकते हैं। ईयरफोन फॉर मोबाइल ग्रेट कीवर्ड, 70,000 का जो सर्च वॉल्यूम है एंड 128% का चेंज है। एंड काफ़ी बड़ा ट्रेंड दिख रहा है चेंज में। अब जैसे ईयरफोन वायर ही है तो उसमें 105% का चेंज है, तो स्कोप तो है। एंड इसके बाद मार्केट्स देखते हैं तो किन किन मार्केट्स में ये सेल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इंडिया में है एंड एमिरेट्स में दिख रहा है, तो 2 जगह पे ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, फुल डिटेल्स करके देखते हैं एक बार हीलियम का यूज़ करके। तो इसमें हमें FBA फी दिख जाती है 244, स्टॉक दिख रहा है 999 एंड डायमेंशंस हैं। इसके बाद सेल्स दिख रही है, 6.19% का ग्रोथ है। इसके अलावा ये लास्ट 3 मंथ्स का डेटा है डेली बेसिस पे। प्राइस एंड BSR में रिलेशन देखते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं। जो सेल्स रैंक है वो ब्लू कलर में आ रही है, तो रैंक बढ़ रही है। प्राइस इन्होंने फ्लैट रखा हुआ है 599 का एंड एवरेज BSR इसकी 37 पॉइंट गिरी भी है 41 पे। रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ देख लेते हैं। 146,000 का रिव्यू काउंट है एंड 961 रिव्यूज़ इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं और एक बार लिस्टिंग एनालाइजर पे क्लिक करके इसकी लिस्टिंग एनालाइज करते हैं। हम यहाँ पे लिस्टिंग एनालाइजर पे क्लिक करेंगे एंड इसकी लिस्टिंग्स ओपन हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं जो लिस्टिंग एनालाइजर खुल चुका है। प्राइस इसका 599, स्टॉक इतना आ रहा है, रिव्यू काउंट देख चुके हैं। एवरेज मंथ जो इस लिस्टिंग की है वो 13 महीने हो चुके हैं, 1 साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, सेल्स एस्टिमेशन अगर देखें, कल हमारी 2,77,000 की सेल हुई है और उससे पहले 5,55,000 की। ठीक है, लास्ट 7 दिनों में इसकी 19 लाख से ज़्यादा की सेल हुई है। यूनिट्स देखना चाहते हैं तो यूनिट्स देख सकते हैं। कल 464 यूनिट बिके थे, उससे पहले 928 एंड लास्ट 7 डेज में 3200 प्लस यूनिट्स बिके हुए हैं। कैटेगरी एंड BSR रैंक अगर देखना चाहते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मेन कैटेगरी रैंक हमारी जो ऑरेंज कलर में है वो इन ईयर पे है और इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में हमारी ग्रीन कलर में है। तो इस तरीके से आप वेरिएशन देख सकते हैं जो पैटर्न चल रहा है। इसके अलावा कंपेयर की मेट्रिक अक्रॉस एसिन भी देख सकते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में रैंक 5 है, प्राइस 599, मंथली सेल इसकी दिख रही है, मंथली रेवेन्यू, रिव्यूज़, एवरीथिंग हम इस टूल का यूज़ करके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एक सेक्शन आपको ये दिख रहा है जस्ट फॉर इन्फो मीडिया कंपैरिजन। इस पर बहुत जल्दी मैं एक हैक बताने वाला हूँ आपको फ्यूचर वीडियोज़ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग हैक है। इससे आप आराम से कंपटीटर को बीट कर सकते हैं, स्पेशली A+ कंटेंट या इमेजेस का यूज़ करके। तो डू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि ये जल्दी वीडियो आने वाला है। इसके बाद आप लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर देखोगे 8.7 का दिख रहा है। तो कॉपी ब्रेकडाउन देखोगे, कॉपी ब्रेकडाउन से यहाँ पे मतलब है कि लिस्टिंग कैसी परफॉर्म कर रही है। तो उन्होंने देखा है कि टाइटल्स में इमोजी वगैरह नहीं है, टाइटल्स कितने कैरेक्टर का एंड ऑल सब पे टिकी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मीडिया ब्रेकडाउन भी इनका अच्छा है, रिव्यू ब्रेकडाउन भी अच्छा है, बट स्टिल हम नीचे आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर सेल्स में आप देखेंगे कि सेल्स इनका जो है वो है 12,791 और टॉप 5 कॉम्पिटिटर का जो एवरेज है वो है 11,000। रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं 76,61,000 है और टॉप 5 जो कॉम्पिटिटर है उनका एवरेज है 44 लाख समथिंग। प्राइस के केस में आप देखोगे 599 एक अच्छा प्राइस पॉइंट पे ये खेल रहे हैं क्योंकि एवरेज जो आ रहा है 5 कॉम्पिटिटर का वो 402 रुपये है। BSR 5 है, टॉप 5 कॉम्पिटिटर का एवरेज 97। नंबर ऑफ रिव्यूज़ 1,46,000, एवरेज टॉप 5 का 1,55,000। रेटिंग 4.3, एवरेज 4। तो मतलब बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पैरामीटर्स में ये आगे ही हैं। अगर हम टॉप कीवर्ड एनालिसिस करें तो टोटल कीवर्ड इस लिस्टिंग में जो हैं वो हैं 3,318। टॉप 10 कीवर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 1,013। मतलब 1,013 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर इनकी जो रैंक है वो 10 से कम है।
ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल होता है ये अचीव करना, बट नो डाउट रियलमी बहुत बड़ा ब्रांड है, काफ़ी टाइम से मार्केट में है, सेलिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनके लिए विद टाइम ये चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन इस पोजीशन में पहुंचना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टोटल सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड टॉप 10 सर्च वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जो टॉप कीवर्ड फ्रेजेस हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो रियलमी के लिए क्या क्या है। ईयरफोन वायर्ड के केस में आपको दिखेगा 1,16,000। इस तरीके से आपको एक कलर कोड से समझ आएगा कि जितना कलर लाइट कलर है उतना अपॉर्चुनिटी कम है आपको इस कीवर्ड पे फाइट करने के लिए, तो बहुत मुश्किल है इस कीवर्ड पे रैंक होना। लेकिन जितना कलर ग्रीन है, जितना डार्क है, इसका मतलब यह है कि आप उस पर फाइट कर सकते हो, आप कॉम्पीट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कीवर्ड्स का एनालिसिस कर लिया, ओवरऑल लिस्टिंग का टूल का यूज करके एनालिसिस कर लिया। अब जैसा मैंने हमेशा बोला है मैनुअल चेक, तो मैनुअल चेक के केस में सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे? इमेजेस से। तो इमेजेस पे आते हैं, इमेजेस गुड एनफ है। द गुड पार्ट इज कि इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी इन्होंने अमेजॉन की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो गाइडलाइन है इमेजेस के केस में, स्पेशली मेन इमेज के केस में, वो है वाइट बैकग्राउंड, उसको इन्होंने फॉलो किया है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपना वीडियो लगाया है एंड साइड में और भी वीडियोस हैं रिव्यूज वगैरह के, मेक सेंस, ठीक है, नॉर्मल वीडियो है। आगे चलते हैं। इसके बाद रियल बास एक्सपीरियंस ट्यून टू स्टैंड आउट, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो दिखाए हैं एंड यहाँ पे ग्राफ दिखाया है। आई थिंक बास रिलेटेड ग्राफ है, लेकिन मैं ये बोलूँगा क्लैरिटी नहीं है कि ये ग्राफ किस चीज़ का है, क्योंकि लेफ्ट जो हमारा वाई एक्सिस है यहाँ पे नंबर्स हैं और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे भी नंबर्स हैं। तो अगर मैं लेमैन के टर्म्स में बोलूँ, एक नॉर्मल कस्टमर के टर्म्स में बोलूँ, तो समझना मुश्किल है कि एक्चुअली ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। द नेक्स्ट इज 3 बटन रिमोट इजी कंट्रोल। आई लाइक दिस इमेज क्योंकि बहुत क्लैरिटी के साथ बनाया गया है कि कौन कौन से बटन से क्या क्या करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बेटर हो सकता था कि ये जो लाइंस जा रहे हैं यहाँ पे सिग्निफाई करने के लिए या डिनोट करने के लिए, वो किसी और कलर के होते तो थोड़ा बेटर होता, तो वो बटन पे क्लियरली हाईलाइट होता। नेक्स्ट इज सिमिलरली ऊपर वाली इमेज को इन्होंने दिखाया है, बट मैंने जैसा बोला कि मेरे को ही नहीं समझ आ रहा है क्या है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हूँ, बहुत टाइम से हम सेलिंग में हैं, बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, बट मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दें। मैग्नेटिक डिज़ाइन पोर्टेबल कंपेनियनशिप, दिस इज़ अ गुड इमेज, जिससे और बहुत अच्छी से बनाई हुई है कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आउट है और यहाँ पे आके वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होके दोनों चिपक जाते हैं। दिस इज़ वेरी गुड इमेज एंड देन कंपैटिबल विद, एब्सोल्युटली वंडरफुल इमेज कि किस किस प्रोडक्ट के साथ, किस किस ओएस के साथ ये कंपैटिबल है। गुड एनफ। नेक्स्ट टाइटल पे आते हैं एंड ऑब्वियसली रियलमी इतना बड़ा ब्रांड है कि उसने टाइटल पे मेहनत ही नहीं की है। बट मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आप भले ही दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड हो, अगर आप कहीं पे मेहनत कम कर रहे हैं तो ये मान के चलिए दुनिया के किसी ना किसी कोने में एक इंसान होगा जो आपसे ज़्यादा मेहनत करेगा और उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और आपको वो बीट कर देगा। तो अगर आप मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन पे टॉप पे बने रहना चाहते हैं, तो कोशिश करिए अपने कॉम्पिटिटर के लिए कम से कम स्कोप छोड़ने का। अब रियलमी है, अब मैं बोलूँ कि ये भी ईयरफोन बेच रहे हैं, ऐसे जेबीएल भी बेच रहा है, बोट भी बेच रहा है, क्या उन्होंने भी यही किया है? आई डाउट। यही चीज़ है कि आप खुद ही मौका दे रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर को आपसे आगे निकलने का। तो हमेशा हर चीज़ को बड़ा सीरियसली लें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बहुत आगे ले जा सकती हैं और एक छोटी सी चीज़ ही आपका बिजनेस बिल्कुल जीरो पे कर सकती हैं। तो ऑब्वियसली टाइटल से आई एम नॉट हैप्पी, भले ही टूल इसको बहुत अच्छा बता रहा है कि ठीक है टाइटल 150 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आई हाईली रिकमेंड कि जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आप टाइटल में ज़रूर डालें। ओके, बुलेट पॉइंट्स पे आते हैं। तो बुलेट्स पॉइंट देखेंगे, एंजॉय द पावरफुल 11.2 mm बास बूस्ट ड्राइवर। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये, हेडर नहीं है। जैसा मैंने बोला, एक आइडियल बुलेट पॉइंट बनाने के लिए हेडर नहीं है, ठीक है, गुड एनफ, इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा बनाएं। पहला पॉइंटर है 11.2 mm बास बूस्ट ड्राइवर का। बहुत सारे आजकल जो लोग ईयरफोन यूज़ करते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, जो यंगस्टर्स हैं, जेन ज़ी जिनको हम बोलते हैं, वो हमेशा इस टाइप की चीज़ों को ज़रूर देखते हैं कि जो मेरे ईयरफोन्स हैं या जो मेरे ब्लूटूथ ईयरफोन हैं, वो उनके जो ड्राइवर्स हैं वो कितने mm के हैं। तो जितने ज़्यादा mm के ड्राइवर्स होते हैं वो उतना बेटर क्वालिटी का होता है। अब द पॉइंट इज़ दैट, यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर 11.2 mm के आपके ड्राइवर हैं, जो कि एक डिसेंट नंबर है, वो आपके टाइटल में नहीं है, तो प्लीज़ अगर आपके कोई भी यूएसपी है या प्रोडक्ट की फीचर है वो आप उसको टाइटल में ज़रूर डालें। नीचे आते हैं द इनलाइन रिमोट फीचर, 3 टैक्टाइल बटन एंड अ माइक, गुड एनफ, प्रीमियम रीइंफोर्स ब्रेडेड जैकेट। बाकी बुलेट पॉइंट्स में इन्होंने बेसिक फीचर्स बताए हुए हैं, गुड एनफ हैं, लेकिन मुझे इंप्रेसिव नहीं लगे। जब कीवर्ड्स भी देखे थे जिन पे रैंक हो रहा था, वो कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं है,
ठीक है, तो वो सारे कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग में होने चाहिए। इसके बाद नीचे आते हैं, ओके, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ऑब्वियसली ब्रांड स्टोरी नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने जो अपना A+ कंटेंट है वो इन्होंने टेक्स्ट और इमेजेस को मिला के बनाया है, बट ओके टाइप्स है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अट्रैक्टिव है या जिससे मैं इंप्रेस होऊंगा या कोई भी कस्टमर इंप्रेस होगा, रीज़न बीइंग कि ये सारी इमेजेस हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। एंड रियलमी इज सच अ बिग ब्रांड कि इनके ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं। तो जैसे हमें याद होगा कि माई फिटनेस के केस में इन्होंने ऋतिक रोशन को बहुत बेटर तरीके से यूज़ किया था, राइट। तो जब एक सेलिब्रिटी जिनको बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, अगर वो किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो कस्टमर की उस प्रोडक्ट को परचेज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपके अगर ब्रांड एम्बेसडर हैं तो उनको यूज़ करने में शर्माना क्यों, आपने उनको पे किया है, यूज़ देम। नीचे आते हैं एंड इसके बाद रिव्यूज़ देखते हैं। मोस्ट रीसेंट में बेस्ट क्वालिटी ईयरफोन, वायर टोन डैमेज ओवर 2 ईयर्स। फीडबैक अच्छे हैं इसके एंड काफ़ी सही सही फीडबैक दिए हुए हैं लोगों ने, तो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट अगर रेटिंग अच्छी है। बट हाँ, मेरा पर्सनल एक फीडबैक है इस प्रोडक्ट को लेके, वो ये कि अगर आप इस प्रोडक्ट को गेमिंग के लिए मंगा रहे हैं तो प्लीज़ इसको मत मंगाइएगा। एंड फॉर मूवीज़ एंड फॉर म्यूज़िक दिस इज़ अ गुड ईयरफोन, क्योंकि इसमें बास आता है, साउंड आता है, अच्छा है, लेकिन गेमिंग के लिए सही नहीं है। स्पेशली अगर आप बैटल ग्राउंड या वैलोरेंट या कोई भी फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम खेल रहे हैं तो उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं, स्पेशली लेफ्ट और राइट से एनिमी आ रहा है, तो वो आपको इन ईयरफोन्स में पता नहीं चलेगा। दिस इज़ माई पर्सनल फीडबैक, क्योंकि मैंने इनको यूज़ किया है। तो इस लिस्टिंग को अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ, अमेजिंग मार्केटर की परफेक्ट लिस्टिंग स्कोर अगर मैं इसको देना चाहूँ तो आउट ऑफ 5 मैं इसको सिर्फ दूंगा 2। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।